जो हमने कल क्लास में पढ़ा था, जिस पे हमने कल बात करी थी बैशन होस्ट के बारे में, उसकी रिकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाई। तो मैं एक बार जल्दी से उसको रिव्यू कर देता हूँ, ठीक है? मेरी स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है ना? कुछ लैग तो नहीं हो रहा, स्क्रीन लैग या कुछ भी? ठीक है, चलो। तो मैंने आप लोग को बताया था बैशन होस्ट हम लोग किस लिए यूज करते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हम लोग वीएम की सर्विस को पूरा कवर कर लिए थे। आज हम लोग बात करने वाले थे नेटवर्किंग के टॉपिक पे। नेटवर्किंग में हमने कवर कर लिया था वीनेट के बारे में कि वीनेट क्या होता है, सबनेट क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, किस लिए क्रिएट करते हैं, वो सारी चीजें हमने बात कर ली थी। लेकिन वीनेट में और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है? अगर मैं जाऊं वीनेट सर्विस पे, तो ये वर्चुअल नेटवर्क हमने बात कर ली, सबनेट पे हमने बात कर ली, ठीक है? ये वीनेट है आपका। आप इसके अंदर गए, इसको सेटिंग पे गए, तो ये सबनेट वगैरह भी यहाँ पे है, ठीक है? लेकिन इस सबनेट के अलावा भी आपको और भी सर्विसेज यहाँ पे मिल रही है, ऑप्शंस और भी मिल रहे हैं। बैशन का ऑप्शन है, डीडोस प्रोटेक्शन का ऑप्शन है, फायरवॉल का ऑप्शन है, ठीक है? उसके बाद पियरिंग का ऑप्शन है, प्राइवेट एंड पॉइंट का ऑप्शन है। ये सारी चीजें क्या है, ये हमें समझना है। पहले बात करते हैं बैशन के ऊपर। तो बैशन क्या होता है, समझो। देखो, ये आपका एजोर क्लाउड है। इस एजोर क्लाउड में आप क्या किए, ये आपका लोकल लैपटॉप है। जिस जैसे मेरे पास ही जो लैपटॉप सामने दिख रहा है, ये मेरा लोकल लैपटॉप है, ठीक है? मैं इस लैपटॉप पे, मेरे मेरे लैपटॉप के अंदर एक क्रोम ब्राउजर था। वहां पे जाके मैंने क्या किया, सर्च किया एजोर कंसोल, एजोर क्लाउड कंसोल, ठीक है? तो मैं लॉग इन करके क्या किया, एजोर क्लाउड पे पहुंच गया। ये मेरा एजोर क्लाउड ओपन हो गया। ये पूरा एजोर क्लाउड है। यहाँ पे जाके मैंने एक वीएम क्रिएट करी। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्चुअल मशीन, एक सर्वर, या जो भी आप कह लो, एक तरह का कंप्यूटर मैंने क्रिएट किया। ये मेरा वो वर्चुअल मशीन है, ठीक है? अब इस मशीन को, अब मैंने यहाँ पे जो वर्चुअल मशीन बनाया है, इस मशीन को मुझे कनेक्ट भी करना पड़ेगा काम करने के लिए उसके अंदर। तो कैसे करते हैं हम लोग? अपने लैपटॉप पे, जिससे मैंने लॉग इन करके वीएम बनाया है, अब मुझे इस लैपटॉप से बैठ के इस वीएम को कनेक्ट करना है। यहाँ से बैठ के इसे कनेक्ट करना है, ठीक है? तो बाय डिफॉल्ट ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एजोर जो प्लेटफॉर्म है वो माइक्रोसॉफ्ट वालों का है। और माइक्रोसॉफ्ट का जो प्लेटफॉर्म है वो एक सिक्योर प्लेटफॉर्म है, ठीक है? वो उनका पर्सनल पर्सनल प्रॉपर्टी है, हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है वो। तो अगर मैं अपने लोकल लैपटॉप से बैठ के डायरेक्टली इस वीएम को एक्सेस करना चाहूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? इसके लिए उन्होंने क्या बोला कि अगर आपको हमारे अंदर बनी हुई कोई भी चीज बाहर से एक्सेस करनी है, चाहे वो डेटाबेस हो, वीएम हो, कुछ भी हो, जैसे वीएम एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको बाहर से बैठ के वीएम एक्सेस करनी है, तो आपको हमारी इस वीएम पे पब्लिक आईपी इनेबल करनी पड़ेगी। पब्लिक आईपी का मतलब होता है वो आईपी जो पब्लिकली पब्लिकली मतलब इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो। ये है आपका इंटरनेट। इस इंटरनेट पे आपकी वीएम भी कनेक्ट है, ये वाली। और जैसे ही आप इस वीएम पे पब्लिक आईपी दोगे, अंदर वाली वीएम पे, आपके एजोर वाली वीएम पे, तो वो पब्लिक आईपी भी, मतलब वो मशीन भी पब्लिकली इस इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगी। तो अब ये जो मशीन है, ये एजोर वाला को तो पार्ट है, लेकिन ये मशीन इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। इसीलिए अब क्योंकि इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो आप अपने लोकल लैपटॉप से बैठ के इंटरनेट के थ्रू उस मशीन को इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है? कब? जब मशीन में पब्लिक आईपी होगी तब। अब अगर मशीन में पब्लिक आईपी नहीं है, कोई पब्लिक एड्रेस नहीं है, वो मशीन पब्लिकली एक्सपोज नहीं है, तो कैसे कनेक्ट करोगे? और जब आप इंडस्ट्री में काम करने जाओगे रियल टाइम पे कंपनी में, तो वहां पे हमें हमेशा पब्लिक आईपी नहीं मिलती है, हमें प्राइवेट आईपी मिलती है। हमें बोला जाता है कि जो आप मशीन बना रहे हो उसको प्राइवेट रखो, पब्लिक मत रखो। बहुत ही कम वीएम्स को पब्लिक रखा जाता है, वरना मोस्टली हम वीएम को प्राइवेट रखते हैं, ठीक है? प्राइवेट रखो। प्राइवेट का मतलब, अगर हमने यहाँ पे प्राइवेट रख दिया, इसका मतलब क्या है? ये जो मशीन है ये एजोर वाले क्लाउड के अंदर ही है, एजोर नेटवर्क के अंदर ही है, वो इंटरनेट पे नहीं गया है, एजोर के अंदर ही है, ठीक है? लेकिन मैंने जब बाहर से मैं, ये मेरा लैपटॉप है, मुझे ये मशीन कनेक्ट करना है इस पे काम करने के लिए, लेकिन ये प्राइवेट है, कनेक्ट कैसे करूंगा? तो उसका एक तरीका एजोर वालों ने दिया। वो क्या तरीका दिया कि हमारे पास एक सर्विस है, उसका नाम है बैशन होस्ट की सर्विस, ठीक है? ये वो सर्विस है, मान लो बैशन होस्ट उसका नाम है, ठीक है? अब आपकी जो मशीन आपने बनाई है जो क्लाउड में, वो एक नेटवर्क के अंदर बनाई है। ये आपका एक नेटवर्क है, इसके अंदर आपने ये वीएम बनाई थी, ठीक है? अब आपको ये वीएम कनेक्ट करनी है बाहर से बैठ के, अपने लैपटॉप से बैठ के। तो एजोर ने क्या बोला कि आप एक काम करो, जो क्लाउड में आपने नेटवर्क बनाया है ना,
उस नेटवर्क पे हमने एक सर्विस आपको दी हुई है बैशन होस्ट की, उस नेटवर्क पे एक बैशन होस्ट की सर्विस को क्रिएट कर दो। उससे क्या होगा, अब ये बैशन होस्ट की सर्विस और ये प्राइवेट मशीन दोनों एक नेटवर्क का पार्ट है। ठीक है, जब भी कोई मशीन एक नेटवर्क का पार्ट होती है, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट, आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट करती है। मतलब अगर इस नेटवर्क में ये बैशन होस्ट भी है और ये मशीन भी है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड है इंटरनली। ठीक है, अब होता क्या है, ये एजोर वाले क्या बोल रहे हैं कि आप एक काम करो, अगर आपको ये प्राइवेट मशीन एक्सेस करनी है तो आप अपने बैशन होस्ट पे बैशन होस्ट को इनेबल करो। हम एक सर्विस देते हैं, बैशन होस्ट को इनेबल करो और उस बैशन होस्ट पे एक पब्लिक आईपी दो। क्या दो? उस बैशन होस्ट पे एक पब्लिक आईपी। तो यहाँ पे हम लोग देंगे पब्लिक आईपी, ठीक है, जो हमने कल दी थी। और जैसे ही पब्लिक आईपी दोगे, इसका मतलब क्या है कि अब ये बैशन होस्ट इंटरनेट पे आ चुका है। तो जैसे ही ये इंटरनेट पे आया, इसका मतलब क्या है कि आप अपनी मशीन से बैठ के सबसे पहले बैशन होस्ट को एक्सेस करोगे। और जैसे ही बैशन होस्ट एक्सेस हुआ, इसका मतलब क्या है कि आप अब इस नेटवर्क के अंदर घुस चुके हो। ये बैशन होस्ट कहाँ है? इस नेटवर्क के अंदर है। तो आप इस नेटवर्क में आ चुके हो। और अगर आप इस नेटवर्क में आ चुके हो, तो मैंने क्या बोला था, एक नेटवर्क के अंदर प्राइवेट हो या पब्लिक चीजें आपस में कम्युनिकेट करती है। तो इसीलिए फिर आप बैशन होस्ट से उठ के इस प्राइवेट वीएम की तरफ लैंड कर जाते हो। ठीक है, तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आपने एक वीएम बनाई है, वो वीएम पब्लिक नहीं है, प्राइवेट है। प्राइवेट मतलब उस वीएम में पब्लिक आईपी नहीं है, प्राइवेट आईपी है, और उसको आपको कनेक्ट करना है। तो आप कैसे कर सकते हो? आप कनेक्ट कर सकते हो बाया बैशन होस्ट। तो बैशन होस्ट कैसे इनेबल करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, दिखाता हूं मैं। तो आप सिंपल वर्चुअल नेटवर्क पे जाओ, अपने नेटवर्क पे जाओ। और नेटवर्क पे जाने के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक नेटवर्क है, ठीक है, या फिर ये वाला ले लेते हैं, ये एक नेटवर्क है। इसको मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखो, थर्ड फोर्थ ऑप्शन है बैशन का, यहाँ पे क्लिक करो। अब देखो, इस पे ऑलरेडी इनेबल्ड है, हमने कल किया था। छोड़ो, इसको छोड़ते हैं, दूसरे चलते हैं। ये नेटवर्क है एक, ठीक है, इस पे चलता हूँ मैं। और यहाँ पे अगर मैं बैशन पे क्लिक करूँ, तो देखो बैशन यहाँ पे इनेबल है। यार यहाँ पे भी है। Shit. मुझे एक नया नेटवर्क बनाना पड़ेगा प्रैक्टिस करने के लिए। एक सेकंड रुको। मैं एक काम करता हूँ कि मैं रिसोर्स ग्रुप जाता हूँ और इस रिसोर्स को डिलीट कर देता हूँ, और एक नया रिसोर्स ग्रुप बनाते हैं, उस पर बनाएंगे नेटवर्क, उस पर बनाएंगे भी हम प्रैक्टिस करने के लिए। एक मिनट रुको बस। रिसोर्स ग्रुप्स, मैं इसकी सारी चीज डिलीट कर देता हूँ। डिलीट रिसोर्स ग्रुप, डिलीट। तो उसको डिलीट होने दो, हम नया क्रिएट कर लेते हैं रिसोर्स ग्रुप। तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं, नाम देते हैं टेस्ट -RG, लोकेशन सेंट्रल इंडिया रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट, और इसे क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं रिसोर्स ग्रुप हमेशा, ठीक है, उसके बिना आप कोई भी रिसोर्स क्रिएट नहीं कर सकते। मैं ये चीजें बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आप लोग को ये चीजें याद रहें, क्योंकि इंटरव्यू में लोग हायरार्की भी पूछते हैं, जोर की हायरार्की बताओ कैसे वर्क करता है जोर। ठीक है, अब चलते हैं, क्रिएट करते हैं एक नेटवर्क। तो मैंने यहाँ वर्चुअल नेटवर्क पे क्लिक किया, क्रिएट पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे डिफाइन करूंगा अपना रिसोर्स ग्रुप। तो मेरा रिसोर्स ग्रुप ये टेस्ट आरजी है। नाम दूंगा मैं, बोला बैशन टेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट। ये सारी चीजें हमने कल बात करी थी, बट अभी और भी आगे बात करेंगे। नेक्स्ट, देखो आईपी ये वाली है। अगर आपके पास कोई आईपी है, आप वो आप दे सकते हो, 172.30.0.0 लाइक दिस। और यहाँ पे एक सबनेट बना हुआ है, ठीक है, डिफॉल्ट। मैं एक सबनेट और ऐड कर लेता हूँ, ये डिफॉल्ट तो बने रहने दो, एक और ऐड कर लेता हूँ मैं। और ये सबनेट मैं किस लिए बना रहा हूँ, जब भी आप लोग एजोर क्लाउड में कोई बैशन होस्ट क्रिएट करते हो, तो बैशन होस्ट के लिए आपको एक स्पेसिफिकली सबनेट क्रिएट करना पड़ता है। बिना बैशन होस्ट के सबनेट के आप बैशन होस्ट क्रिएट नहीं कर पाओगे। कैसे करते हैं वो?
तो सबनेट क्रिएट करते समय आप पर्पस पे जाओ, यहाँ पे सेलेक्ट करो आपका एजूर बैशन, बस बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ऐड कर दो। अब देखो यहाँ पे एजूर बैशन सबनेट के नाम पे सबमिट आ चुका है। अगर ये सबनेट आपके पास है, इसका मतलब क्या है कि आप अब बैशन होस्ट क्रिएट कर सकते हो। बस इसको क्रिएट कर लो। आपकी आपके नेटवर्क, ये मैंने नेटवर्क क्रिएट कर लिया। ठीक है, इसको क्रिएट होने दो, तब तक मैं चलता हूँ एक बार रिसोर्स ग्रुप में। और टेस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस डिलीट हुआ कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे वॉल्ट, ओके। मैं अभी ये वाला रिसोर्स ग्रुप रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि इसमें पब्लिक आईपीज हैं, हमें आगे नीड पड़ेगी आईपीज की, इसलिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, इस ग्रुप को भी। चलो, हाँ, तो अभी मेरा नेटवर्क बन चुका है। अगर मैं वर्चुअल नेटवर्क पे जाऊं, तो ये रहा मेरा नेटवर्क बैशन टेस्टिंग वाला, जो टेस्ट आरजी में बना है, मेरे ग्रुप में बना है। इसमें अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे अंदर जाने के बाद आप बैशन वाले ऑप्शन पे आ जाओ। हम आ गए। आने के बाद यार, इस पे बैशन कैसे इनेबल्ड है? हाँ, ये देखो यहाँ पे ऑप्शन तो आ रहे हैं, बट जब कनेक्ट करोगे ना, ये ऑप्शन दे रहा है, बट जब फिर यू विल क्लिक ऑन कनेक्ट बटन, तो फिर ये बैकएंड में बैशन डिप्लॉय करता है। अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं बैशन के। ठीक है, आप यहाँ पे अपना डिफाइन कर दो, वीएम किसे कनेक्ट करना है, यूजर नेम, उसका पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद भी आपको बैशन कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो अगर आप यहाँ पे डिप्लॉय पे क्लिक करते हो, तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपका बैशन बन जाएगा। ठीक है, सब कुछ बैकएंड में रेडी कर देगा, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे बैकएंड में क्या होगा। इसलिए हमेशा हम लोग मैनुअली कॉन्फ़िगर करते हैं, ताकि आप समझ पाओ कि बैकएंड में बैशन बनता कैसे है। तो बैशन पे आओगे, नीचे आओगे, कॉन्फ़िगर मैनुअली पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे डिफाइन करोगे आपका रिसोर्स ग्रुप, हमने दे दिया है। नेम दोगे, मैंने बोला टेस्ट बैशन। उसके बाद सेंट्रल इंडिया लोकेशन पे अवेलेबिलिटी जोन कुछ भी नहीं है। टीयर स्टैंडर्ड, यहाँ पे और भी टीयर्स हैं, बेसिक, प्रीमियम, स्टैंडर्ड। अगर बेसिक लोगे तो आप मैक्सिमम 2 वीएम के लिए क्रिएट कर सकते हो। स्टैंडर्ड पे आप चीजें इंक्रीज तो कर सकते हो, लेकिन सम कुछ नंबर तक ही, देखो, कर सकते हो। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ले सकते हो, मैं अभी बेसिक ले रहा हूँ, उतना बड़ा मुझे नहीं चाहिए बैशन। वर्चुअल नेटवर्क आपका कौन सा है? तो हमारा बैशन टेस्टिंग वाला है, हमने ले लिया। सबमिट, देखो ऑटोमेटिक उसने पिक कर लिया एजूर बैशन वाला। ये सबमिट होना चाहिए, अगर ये नहीं होगा तो आपका बैशन होस्ट नहीं बनेगा। उसके बाद देखो पब्लिक आईपी पूछ रहा है। मैंने क्या बताया था यहाँ पे कि पब्लिक आईपी आप हमेशा बैशन को देते हो, ये आपका बैशन जो बना है, इसको पब्लिक आईपी दोगे। अगर नहीं दोगे तो एक्सेस नहीं कर पाओगे। क्यों? अगर नहीं दिए तो फिर ये बैशन भी प्राइवेट में, मतलब एजोर नेटवर्क के अंदर है, तो कैसे अंदर जा पाओगे? तो आपको पब्लिक आईपी देनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्रिएट कर दो। और जैसे ही आपका बैशन बन के रेडी हो जाएगा, उसके बाद फिर आप वीएम को एक्सेस कर सकते हो। चलो अब एक वीएम क्रिएट कर लेते हैं, जिसके थ्रू हम एक्सेस करेंगे, जिसको एक्सेस करेंगे ये बैशन बैशन के थ्रू। तो चलते हैं वर्चुअल मशीन सर्विस पे। अब देखो मेरे पास चीजें सामने आ रही, तो मैं क्लिक करके चले जा रहा हूँ। अगर आपके सामने नहीं आए, तो आप यहाँ पे सर्च कर लो। जैसे मैंने बोला वर्चुअल मशीन में जाना, तो आप यहाँ पे सर्च करो वर्चुअल मशीन। ये आ गया, यहाँ पे क्लिक किया, अंदर गए, क्रिएट पे क्लिक किए, वर्चुअल मशीन पे क्लिक किए। उसके बाद यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप में मिलेंगे टेस्ट आरजी। वर्चुअल मशीन का नेम मैंने बोला टेस्ट वीएम। रीजन सेंट्रल इंडिया। अवेलेबिलिटी ऑप्शन, अवेलेबिलिटी जोन, ये सब कुछ तो मैंने बता रखा है आप लोग को। पासवर्ड बस दे दो इसको, मैंने बोला एजोर यूजर नेम होगा और पासवर्ड होगा admin@1234555। admin@1234555। इंडस्ट्री में हम लोग इतना इजी पासवर्ड नहीं रखते, वहां पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना पड़ता है। अभी के लिए मैंने रख दिया है। इग्नोर। नेटवर्किंग पे चलते हैं, अपना नेटवर्क लेते हैं। अब आपका जो बैशन जिस नेटवर्क पे है, आपकी वीएम भी उसी नेटवर्क पे होनी चाहिए। अगर आपने किसी और नेटवर्क पे क्रिएट कर दिया, तो फिर चीजें नहीं कनेक्ट होगी वो चीजें।
ये वर्चुअल मशीन क्या नहीं आती। कौन से क्या, ये क्यों नहीं हो रहा है ये, आई हैव टू चेक। वर्चुअल मशीन, क्रिएट वर्चुअल मशीन। एक मिनट रुकिए, मैं स्टेप्स चेक करता हूँ। डिस्क,
तो हमारा बैशन रेडी है, देखो। अभी मैंने बनाया था, 11 मिनट पहले रेडी किया था। वो रेडी हो चुका है बैशन टेस्टिंग। अब हमें कनेक्ट करना है वीएम इस बैशन के थ्रू। तो देखो, जैसे ही आप बैशन क्रिएट कर दोगे ना, देखो फिर नीचे यहाँ पे ऑप्शन नहीं आता क्रिएट करने का, मतलब बैशन रेडी हो चुका है। तो यहाँ से अपने वीएम की आईपी सेलेक्ट करो, उसका यूजर नेम पासवर्ड डालो, कनेक्ट पे क्लिक करो, बन जाएगा। कैसे करते हैं एक बार देख लेते हैं। तो मैं प्राइवेटली एक वीएम क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट वर्चुअल मशीन। और अभी आया रिसोर्स ग्रुप, तो प्रैक्टिस नहीं, टेस्ट आरजी, टेस्ट वीएम लिनक्स। ट्रस्टेड की जगह लेते हैं स्टैंडर्ड बेसिक लेवल इंस्टेंस। और पासवर्ड बेस्ड होगा तो एजेड देता हूँ, यूजर नेम एडमिन @1234555। हम्म। उसके बाद नेक्स्ट। व्यू रिकमेंडेशन कर लेते हैं, इसको क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने सजेशन अडॉप्ट कर लिया। अब नेक्स्ट करता हूँ। ये कोई इनका इशू है, उसके वजह से वो कह रहा है कि इस जोन पे वीएम क्रिएट नहीं करोगे। देखो यहाँ पे लोड नहीं हो पा रहा है, नेटवर्क सबनेट और आईपी। तो इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मेन इशू है। ओके ओके, आ गया आ गया, चलो आ गया। तो ये रहा टेस्टिंग। नेटवर्क हम ले लिए। और अब लेते हैं सबनेट। आईपी हम लोग नहीं देंगे, नन कर देते हैं। मैं दैट क्रिएट करता हूँ, मैंने आईपी तो नन कर दिया है ना। वीएम पे प्राइवेट आईपी होनी चाहिए बस। फिर से ऐसे हो। जसविंदर, आप लैपटॉप से हो क्या? शेयर करोगे स्क्रीन? आप एजुअल कंसोल लॉगिन कर लो, हमारा बैशन हाउस बन चुका है, बस एक वीएम क्रिएट करो प्राइवेटली। हाँ हाँ। आप, हाँ, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है। अभी आप यहाँ पे एक वीएम क्रिएट करो, वर्चुअल मशीन। रिसोर्स ग्रुप होगा हमारा, टेस्ट वाला नाम होगा, कुछ भी दे दो आप टेस्ट करके। नीचे और नीचे यूजर नेम पासवर्ड। नेक्स्ट। नेक्स्ट। इसको व्यू कर देना, रिकमेंडेशन ऑफ कर देना इसे। ये बोल रहे हैं कि अभी हमने वर्जन चेंज कर दिया है इसका अब, तो रिकमेंड कर रहे हैं, वो इन्होंने अभी किया होगा, इसलिए आपको ये इशू, हमें सबको इशू आ रहा है। नेक्स्ट करो एक बार अब। अगेन नेक्स्ट। नेटवर्किंग। यहाँ पे अभी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा अपना नेटवर्क।
ऊपर 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 अपना सेलेक्ट करो वीनेट, वैशन टेस्टिंग। सबनेट, जो डिफॉल्ट आ रहा हो वो देख लो, उस पे है डिफॉल्ट, वो डिफॉल्ट वाला ले लो ऊपर फर्स्ट वाला। और आईपी को रिमूव कर दो, नन कर दो, बस। अब वीएम क्रिएट कर लो। इट पे क्लिक करो। अभी आप जैसे ही ये वीएम बने, इस वीएम के अंदर जाना, होम पे, और कनेक्ट करना बैशन के थ्रू। हाँ, बन गया। इस वीएम के अंदर जाओ, गो टू रिसोर्स पे, कनेक्ट पे क्लिक करो, कनेक्ट बाय बैशन पे क्लिक करो। जब भी नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं, सेकंड ऑप्शन। जब भी आपके पास प्राइवेट वीएम हो और आपने बैशन इंप्लीमेंट कर दिया हो तो इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। यूजर नेम है वीएम का जो आपने दिया है, एजोर यूजर। पासवर्ड जो आपने दिया वो दे दो। कनेक्ट। तो ये देखिए वीएम कनेक्ट हो गया, अलाउ कर दो। बस इस तरीके से हम लोग प्राइवेट वीएम को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, बैशन के थ्रू। कोई बात नहीं, इसको वो हो जाएगा, इसको ऐसे कट कर दो आप। ये इसलिए कह रहा था, एरर दे रहा है क्योंकि आपने जो यूजर नेम डाला है उसमें कैपिटल ए नहीं था, स्मॉल ए था आई थिंक, एजोर यूजर में। या पासवर्ड प्रॉपर नहीं होगा। आप चेक कैसे करोगे यूजर नेम क्या था? एक काम करो, दोबारा वीएम पे जाओ आप। वीएम का जो ओवरव्यू था, नहीं, ये तो वेशन है। हाँ, यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करो, नॉर्मल कनेक्ट पे क्लिक करो फर्स्ट वाले पे। नीचे आएगा यूजर नेम, इसमें क्या यूजर नेम था? देखो ये दिखा रहा है कि आप कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये प्राइवेट मशीन है, आप सिर्फ बैशन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। तो यूजर यूजर नेम आपने जो भी दिया होगा आपको याद रखना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, बट कैसे कनेक्ट करना है मैंने बता दिया, कल भी दिखाया था। अभी एक और तरीके से कनेक्ट करने का वे है, वो देखते हैं। एक बार नीचे क्लिक करना, मोर वेज टू कनेक्ट पे, जो ड्रॉप डाउन आ रहा है। हाँ, स्क्रॉल डाउन करो, कनेक्ट बाय एसएसएच पे क्लिक करो। उसका यूजर नेम आपने क्या दिया था? अगर यूजर नेम याद नहीं है तो रिसेट कर सकते हो। कैसे करते हैं, देखो लेफ्ट साइड पे जाओ, जो लेफ्ट साइड ऑप्शंस आ रहे हैं, सबसे नीचे जाओ, उस पे सबसे नीचे, एक्सट्रीम डाउन। हाँ, हेल्प पे क्लिक करो, हेल्प पे। यहाँ से आके आप पासवर्ड रिसेट कर सकते हो नीचे, और स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन, उसको एक्सपेक्ट करके स्क्रॉल डाउन। हाँ, स्क्रॉल डाउन। हाँ, रिसेट पासवर्ड पे क्लिक करो। यहाँ पे आपको एजोर नेम दिख रहा होगा, यूजर नेम, एजोर यूजर, देखो स्मॉल ए है ना, आपको वही देना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो बैटरी के थ्रू कनेक्ट कैसे करते हैं मैंने कल बताया था, और आज भी बता दिया, दिखा भी दिया कैसे करते हैं। बस यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट देना, हो जाएगा। अब दिखाता हूं मैं कि ये तो उनके लिए है जो एजोर पे लॉगिन करके काम करते हैं। लेकिन अगर कोई चाहता है कि मैं एजोर के अंदर ना हूं, मैं बाहर से बैठ के भी एक्सेस कर लूं, तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें करना पड़ता है, एक वीएम क्रिएट करनी पड़ती है पब्लिक आईपी के साथ, सेम नेटवर्क में। कैसे करते हैं दिखाते हैं। तो आप एक बार जिसके अंदर एक और वीएम क्रिएट करो पब्लिक आईपी के साथ, इसमें पब्लिक आईपी होना चाहिए सेम नेटवर्क पे। इस पे प्राइवेट आईपी है, इसका नाम देना इस मशीन का जंप सर्वर, टेस्ट आरजी के अंदर। नाम दो जंप सर्वर, स्क्रॉल डाउन, पासवर्ड बेस, यूजर नेम। हाँ, ये एजेंट दे दो, बस एजेंट सिंगल दो हो गया, ठीक है, ये भी ठीक है। पासवर्ड, फिर पासवर्ड,
नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, व्यू रिकमेंडेशन, अडॉप्ट, नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, नेटवर्किंग। यहाँ पे आप चेंज, हाँ फर्स्ट ऑप्शन चेंज करो, फर्स्ट ऑप्शन, बैचिंग टेस्टिंग, फर्स्ट, हाँ पब्लिक आईपी, हाँ रहने दो, पब्लिक आईपी चाहिए हमें। अब क्रिएट कर दो इस वीएम को। अब देखो ये भी जो वीएम बन रहे हैं, ये जो मशीन बन रही है, ये भी सेम नेटवर्क पे है जिसपे वो प्राइवेट मशीन है। तो कई लोग इस तरीके का बैशन होस्ट क्रिएट करते हैं, या जंप सर्वर बोलते हैं इसे, कि सबसे पहले क्योंकि ये मशीन पे पब्लिक आईपी होगी, तो सबसे पहले आप इस मशीन को एक्सेस करो, नॉर्मल जैसे करते हैं लिनक्स मशीन वैसे, और उसके बाद इस मशीन से बैठ के अपनी प्राइवेट मशीन को एक्सेस करो। और आप कर पाओगे, क्यों कर पाओगे, क्योंकि आपकी प्राइवेट मशीन और ये मशीन दोनों एक नेटवर्क में है। ठीक है, तो इसको बनने दो, फिर इसके अंदर चलते हैं। अब इसके अंदर कैसे जाओगे, तो अपना सीएमडी ओपन करो, पावर शेल या सीएमडी। इसकी आईपी कॉपी कर लेना, पब्लिक आईपी इस मशीन की। हाँ, इसकी पब्लिक आईपी कॉपी कर लो। कोई भी टर्मिनल आपके पास हो, कोई भी टर्मिनल, उस पे जाना है, और उसके बाद मोर वेज टू कनेक्ट पे क्लिक करो, स्क्रॉल डाउन, कनेक्ट बाय एसएसएच, ये आपको कमांड दे देगा यहाँ पे। हाँ, ये कॉपी कर लो। अब अपना सीएमडी ओपन करके ये कमांड्स को रन कर दो। एंटर, पास, यस, देन पासवर्ड, एंटर। अब आप देखो इस सर्वर को कैसे कनेक्ट किया आपने, अपने लोकल लैपटॉप के सीएमडी से, टर्मिनल से। अब यहां से बैठ के आप प्राइवेट मशीन को कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको प्राइवेट मशीन की आईपी चाहिए। तो प्राइवेट मशीन में जाओ, जो आपकी प्राइवेट मशीन है, वर्चुअल मशीन्स, बैशन हो, पहली वाली, हाँ, इसकी प्राइवेट आईपी कॉपी कर लो, स्क्रॉल डाउन, नहीं नहीं, स्क्रॉल डाउन, सिर्फ आईपी कॉपी कर लो बस, वो कमांड नहीं देगा ये। हाँ, ये रही प्राइवेट आईपी, इसको कॉपी कर लो। अब अपने जो पब्लिक सर्वर एक्सेस किया उस पे जाओ, यहाँ पे आए, कमांड चलाओ, SSH स्पेस एजोर यूजर, नहीं नहीं, हाइफन आई नहीं आएगा, एजोर यूजर @ प्राइवेट आईपी, एंटर। स्पेस दे दिया आपने, ये आपको साथ में देना पड़ेगा आईपी। वो आगे से वो फॉरवर्ड स्लैश हटा दो, एंटर, यस, पासवर्ड दो प्राइवेट वीएम का। देखो, आप प्राइवेट वीएम पे हो, पता कैसे करोगे, देखो नाम देख लो आप, उसमें क्या लिखा है, बैशन टेस्ट, जो प्राइवेट सर्वर था आपने उसको कनेक्ट कनेक्ट कर लिया। तो इंडस्ट्री में क्या होता है, लोग इस तरीके से बनाते हैं बैशन होस्ट कई बार, कि ये एक पब्लिक सर्वर बनाएंगे, उसका नाम देंगे बैशन होस्ट, और लोगों को बोलेंगे सबसे पहले आप उस पब्लिक सर्वर पे जाओ, और फिर वहां से बैठ के उस प्राइवेट सर्वर को एक्सेस करो। ठीक है, तो ये रही पूरी कहानी बैशन होस्ट और जंप सर्वर को लेके, जो मैंने बताया है आपको। इसका प्रैक्टिस आप लोग कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एजोर के प्रोस्पेक्टिव से। अब हम लोग कल बात करेंगे इसके आगे। आज की रिकॉर्डिंग प्रॉपरली रिकॉर्ड हुई है, मैं आप लोग को शेयर कर दूँ।